Hello, good morning students. My name is Preeti from Heartron Skill Center near Jat College हिसार। तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि हम मेलिंग टैब का यूज़ कैसे करेंगे। आज हम कंसेप्ट करते हैं रिव्यू टैब के बारे में कि हम रिव्यू टैब का यूज़ कैसे करते हैं। तो रिव्यू टैब के लिए आप सबसे पहले जाओगे स्टार्ट बटन पे, MS वर्ड को ओपन करने के लिए MS वर्ड पे क्लिक किया हमने, आपके पास MS वर्ड स्टार्ट हो गया। थोड़ा सा टाइम लेगा। तो हम रिव्यू टैब के बारे में करते हैं। स्टार्टिंग में मैं यहाँ पे एक बार कमांड लगा देती हूँ रैंडम की, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे डाटा लिखा हुआ है, रैंड की कमांड लगाई हुई है। रिव्यू टैब के अंदर आपके पास जो फर्स्ट कंसेप्ट बनता है वो बनता है स्पेलिंग और ग्रामर चेक का, रिसर्च का, थेसेसर्स का, ट्रांसलेट का, ट्रांसलेशन स्क्रीन टिप का, सेट लैंग्वेज का और वर्ड काउंट का, ठीक है। तो स्पेलिंग और ग्रामर चेक मोस्ट यूजफुल कंसेप्ट है जिसकी शॉर्टकट की होती है F7। सिर्फ हम F7 बटन प्रेस करेंगे, कंट्रोल के साथ नहीं, ओनली F7, ठीक है। अब मैं यहाँ पे जैसे कुछ मिस्टेक्स कर लेती हूँ, स्पेस दिया, रेड लाइन आ गई, यहाँ से इसको दिया, यहाँ से मैंने इन सभी को स्मॉल में कर दिया, शिफ्ट F3 से चेंज केस किया, सारे स्मॉल में कर दिए, तो ग्रीन लाइन भी आ गई है। यहाँ पे भी मैंने रेड लाइन दे दी, कुछ इस तरीके से। तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे रेड लाइन है, ग्रीन लाइन है, कुछ इस तरीके से आपके पास रेड और ग्रीन लाइन आ रही है। तो बेसिकली आपके पास तीन तरह की लाइन होती है स्पेलिंग और ग्रामर चेक में। फर्स्ट होती है रेड लाइन, सेकंड होती है ग्रीन और ब्लू लाइन, ठीक है। तो रेड लाइन शो करती है स्पेलिंग मिस्टेक को। अगर आपने अपने डॉक्यूमेंट के अंदर स्पेलिंग मिस्टेक कर रखी होगी तो आपके टेक्स्ट के अंदर शो हो रही होगी रेड लाइन, ठीक है। अगर आपने अपने डॉक्यूमेंट के अंदर ग्रामर मिस्टेक कर रखी होगी तब आपको शो करेगा वहां पे ग्रामर मिस्टेक, यानी ग्रीन और ब्लू लाइन, ठीक है। तो किसी भी डॉक्यूमेंट के अंदर तीनों लाइन शो नहीं होती हैं, सिर्फ दो ही लाइन शो होती है, या तो रेड या फिर ग्रीन। तो ग्रीन और ब्लू दोनों का ही काम होता है ग्रामर मिस्टेक को शो करवाने का। कर सकते हो कुछ इस तरीके से। अब हमें यहाँ से ये स्पेलिंग और ग्रामर मिस्टेक हटाना है, तो उसके लिए मैं क्या करूँ, F7 प्रेस कर सकते हैं कुछ इस तरीके से, या आपके पास बॉक्स ओपन होगा। दूसरा तरीका है आपके पास स्पेलिंग और ग्रामर पे क्लिक करने का, कर सकते हो कुछ इस तरीके से। मैंने यहाँ रखा कर्सर स्टार्टिंग में, रिज्यूम, ये यहाँ देखो कर्सर हमारे स्पेलिंग मिस्टेक यहाँ की हुई है मैंने डॉक्यूमेंट में। तो ये बोलता है कि अगर आप डॉक्यू को डॉक कर दोगे तो ये सही हो जाएगा, या डेको, डेस, डाइस, डूस, डोर। तो मुझे यहाँ से ये करना है डाइस, क्लिक किया, देन क्या करेंगे, चेंज हो गया, वहाँ पे डाइस, रेड लाइन भी हट गई है। अब यहाँ से बोलता है कि इस मेंट को आप मैन कर सकते हो, मिंट कर सकते हो, मेंट कर सकते हो, मैट कर सकते हो, मिंट कर सकते हो। मैंने यहाँ से मिंट किया, चेंज किया, तो वहाँ से वहाँ देखना हो गया ना, वहाँ से ऑटोमेटिकली डॉग का डाइस हो गया है और मेंट का मिंट हो गया है। कर सकते हो कुछ इस तरीके से। एक तो ये तरीका होता है जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, वहाँ से उसको परस्यू कर सकते हो, यानी उसको चेंज कर सकते हो डेटा को। अब मान लो मुझे क्या करना है, यहाँ से इसके अंदर डाटा को चेंज नहीं करना, सिर्फ यहाँ से लाइन हटानी है। तो हम क्या करेंगे, इग्नोर ऑल पे क्लिक करो, वहाँ से वो लाइन हट गई। ऐसे अब इसको सपोज चेंज करना है, ओम की जगह पे ओमन आना चाहिए, या वन आना चाहिए, कम आना चाहिए। तो यहाँ से मैंने किया सम, चेंज किया, तो वहाँ पे ऑटोमेटिकली सम हो गया है। ऐसे अब मुझे इस CTLY की जगह पे क्ले चाहिए, क्लोए चाहिए, कोली चाहिए, केलेक्स चाहिए, तो मुझे यहाँ से करना है क्ले, देन चेंज करेंगे। कर सकते कुछ इस तरीके से। तो जब आपको इस तरीके से किसी भी डेटा को चेंज करना होगा तब आप स्पेलिंग और ग्रामर चेक का यूज़ करोगे, कर सकते हो। यहाँ मैं लिखती हूँ राम, एंटर, श्याम, अनामिका, रोहन, तनुषा, अजय, ये मैंने कुछ नाम लिखे हैं, ठीक है।
अब इन नाम की स्पेलिंग तो यही होती है, लेकिन फिर भी यहाँ पे रेड लाइन आ रही है, तो इसके पीछे क्या रीज़न हो सकता है? तो इसके पीछे सिर्फ एक ही रीज़न होता है, जब आपके पास डाटा सही है फिर भी रेड लाइन आ रही है, तो इसका मतलब ये है कि जो भी आप डॉक्यूमेंट बना रहे हो, उस डॉक्यूमेंट के अंदर जो भी कंप्यूटर आप यूज़ करते हो, उस कंप्यूटर की भी एक डिक्शनरी होती है, उस डिक्शनरी के अंदर वो वर्ड सेव नहीं है। तो अगर आपको ये वर्ड को सेव करना है डिक्शनरी में, तो इसके ऊपर आप राइट क्लिक करके भी कर सकते हो और स्पेलिंग और ग्रामर चेक के थ्रू भी कर सकते हो। तो मैंने इसके ऊपर किया राइट क्लिक। अब यहाँ से आप क्लिक करोगे ऐड टू डिक्शनरी पे, क्लिक कर दे, हो गया वहाँ पे वो डिक्शनरी में ऐड। तो अब आप जब भी इसको श्याम लिखोगे तो यहाँ पे रेड लाइन नहीं आएगी, ठीक है। कंडीशन मैं ये देती हूँ कि यहाँ से रेड लाइन भी हट जाए, कोई वर्ड भी चेंज ना करूँ मैं, और ये डिक्शनरी में भी ऐड ना हो, तो हम क्या करेंगे, इसी के ऊपर राइट क्लिक किया, इग्नोर ऑल पे क्लिक कर दो, हो गया इग्नोर। फिर से इस पे राइट क्लिक, इग्नोर ऑल, राइट क्लिक, इग्नोर ऑल, कर सकते हो कुछ इस तरीके से। तो कुछ इस तरीके से हम स्पेलिंग और ग्रामर चेक को एक्टिवेट करवाएंगे, ठीक है। मैं चाहती हूँ कि इस डॉक्यूमेंट के अंदर स्पेलिंग और ग्रामर चेक वो फाइंड आउट ही ना कर पाए, यानी स्पेलिंग और ग्रामर चेक को ही बंद करना है। तो आप ऑफिस बटन पे जाओगे, वर्ड ऑप्शंस पे जाओगे, प्रूफिंग पे जाओगे, प्रूफिंग के अंदर आपको ऑप्शन मिलेगा चेक स्पेलिंग एज यू टाइप। इन ऑप्शंस को आप क्या करोगे, अनक्लिक करोगे, ओके करोगे। अब आप इसको चेंज करोगे, देखो नहीं आ रही ना कहीं पर भी रेड लाइन। फिर से एक्टिवेट करना है ऑफिस बटन, वर्ड ऑप्शंस, प्रूफिंग, क्लिक किया इन ऑप्शंस को, ओके किया, आगे फिर से वो रेड और ब्लू लाइन। कुछ इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, डेटा को चेंज भी करवा सकते हो, कर लोगे भी कुछ इस तरीके से। अब नेक्स्ट ऑप्शन बनता है आपके पास रिसर्च का। तो मैं यहाँ से एक बार इस डेटा को हटा देती हूँ। तो रिसर्च और थेसेसर्स, इन दोनों की ही शॉर्टकट की होती है ऑल्ट प्लस में माउस की लेफ्ट क्लिक। ये ऑल्ट के साथ में माउस की लेफ्ट क्लिक करोगे तो यहाँ पे एक बॉक्स ओपन होगा। अभी मैंने यहाँ कोई टेक्स्ट नहीं लिखा हुआ है तो कोई बॉक्स ओपन नहीं हुआ है। यहाँ देखो, जैसे ही मैंने एक कमांड लगाई ऑटोमेटिकली हो गया ना बॉक्स ओपन। तो आपको कौन से वर्ड का मीनिंग फाइंड आउट करना है। सपोज मुझे चाहिए एनिमेशन का मतलब क्या होता है। एनिमेशन, इसको मैं स्पेलिंग सही लिख देती हूँ पर, एनिमेशन, और इसको हम कर देते हैं ग्रीन सिंबल पे क्लिक किया, गो करेंगे। यहाँ पे सर्चिंग चल रही है। तो यहाँ देखो, एनिमेशन को नाउन में हम बोलते हैं एनिमेशन, कुछ इस तरीके से बोलेंगे। इसका प्रोडक्शन, मूवीज़ को मेकिंग यानी मूवी बनाने के लिए, फिल्मिंग में सीक्वेंस ऑफ स्लाइटली वेरिंग ड्राइंग्स, मॉडल्स, एनिमेटेड मूवी, कंप्यूटर जनरेटेड ग्राफिक्स, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से आप इसके बारे में सारी सारी डिटेल्स देख सकते हो, कर सकते हो कुछ इस तरीके से। तो अगर आपको किसी भी वर्ड का मीनिंग फाइंड आउट करना है तब तो आप रिसर्च पे क्लिक करोगे। थेसेसर्स का काम होता है जब आपको उसी वर्ड का नाउन, प्रोनाउन यानी उसके सिनोनियम्स और एंटोनियम्स भी देखने होते हैं, तब हम क्लिक करते हैं थेसेसर्स पे, ठीक है। तो चाहे आप रिसर्च करो, थेसेसर्स करो या ट्रांसलेट करो, तीनों के ऑप्शन यहीं पर ही आपके शो हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा नाउन लिखा हुआ कि हम इसको बोलते कैसे हैं। यहाँ पे उसके मीनिंग्स आ रहे हैं कि उसका मतलब क्या होता है। उसके बाद में यहाँ पे थेसेसर्स में थेसेसर्स लिखा हुआ आ रहा है कि ये इसके मीनिंग्स भी हो सकते हैं, इसको हम इस तरीके से यूज़ भी करते हैं, यानी इसके सिनोनिम्स और एंटोनियम्स टाइप्स। दूसरा, हम इसको ट्रांसलेट भी कर सकते हैं। ट्रांसलेट इंग्लिश से लेके फ्रेंच में, फ्रेंच से लेके इंग्लिश में, इंग्लिश से लेके स्पेनिश में, जापानीज में, तो किसी भी अदर लैंग्वेज के अंदर आप इसको ट्रांसलेट भी कर सकते हो इस वर्ड को, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे एनिमेशन लिखा हुआ है, फ्रॉम लिखा हुआ है इंग्लिश, मुझे कौन सी, अब हम यहाँ से किस में लिखा हुआ, मैंने इंग्लिश में लिखा हुआ है, ये वर्ड भी इंग्लिश में लिखा हुआ है, यानी इंग्लिश से कौन सी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना आपको इसको, फ्रेंच में। तो आप फ्रेंच पे क्लिक करोगे। अब यहाँ से गो पे क्लिक करो। जस्ट अ मिनट, ये वेट लेगा थोड़ा सा लोडिंग के लिए।
मैं एक बार इसको क्लोज करके फिर से एक्टिवेट करवाती हूँ। ये यहाँ देखो ऑटोमेटिकली ओपन हो गया ना आपके पास इंटरनेट एक्सप्लोरर। हम इसको स्टार्टिंग से करते हैं फिर से। ट्रांसलेट एनिमेशन को ही करना है। यहाँ से लिखा मैंने इंग्लिश से फ्रेंच में, गो पे क्लिक किया, यस किया, यहाँ देखना आपके पास एक ट्रांसलेटर ओपन हो जाएगा। ये देखो, तो जितना भी डाटा आपने लिखा हुआ है वो ऑटोमेटिकली आप ट्रांसलेट कर सकते हो। ये देखो यहाँ जो भी टेक्स्ट है, ये देखो कुछ इस तरीके से ऑन द इंसर्ट टैब। इसका मतलब ये है कुछ इस तरीके से आप किसी भी डेटा को क्या कर सकते हो, ट्रांसलेट भी कर सकते हो। कर लोगे भाई कुछ इस तरीके से। किसी दूसरी लैंग्वेज में करना है, यहाँ पे आप फिनिश या जर्मन में, ग्रीक में, गुजराती में, गुजराती पे क्लिक किया मैंने। यहाँ ये देखो कुछ इस तरीके से होगा ट्रांसलेट। मैं यहाँ से दूसरी लैंग्वेज चूज कर लेती हूँ एक बार, इटालियन। यहाँ से मैंने ग्रीन पे क्लिक किया, यस किया। ये यहाँ पे आपको ट्रांसलेट करके के दिखाएगा। ये देखो हो रहा है ना वहाँ पे ऑटोमेटिकली। तो क्या डॉक्यूमेंट नैला शितायदा इन सर्ची ली रिकॉल्टो, कुछ इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, टेक्स्ट को आप ट्रांसलेट भी कर सकते हो किसी भी दूसरे वर्ड में। तो यहाँ पे आपका डाटा लिखा हुआ है कि ऑन द इंसर्ट टैब को हम क्या क्या बोल सकते हैं, ये नैला शितायदा इन इरेस्को ला रिस्किलेटो, कुछ इस तरीके से आप वर्ड को यूज कर सकते हो। कर लोगे कुछ इस तरीके से। तो ट्रांसलेट का हम कुछ इस तरीके से करेंगे। अब इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आता है ट्रांसलेशन स्क्रीन टिप का। इसका काम क्या होता है कि जहां पर भी आप कर्सर को पोज करवाओगे वहीं पर ही उसका मीनिंग लिखा हुआ आएगा। ठीक है, इसको मैं कर देती हूँ फ्रेंच में। गैलरीज पे क्लिक करेंगे, ऊपर देखो क्या लिखा हुआ है, फॉर आर्टिकल इन थिएटर गैलेरियो फेमिनिन। यूज पे क्लिक किया मैंने, तो इसको आप कुछ इस तरीके से बोलते हो। आपको कर्सर को पॉज करना पड़ेगा उसी पॉइंट पे, तभी ये शो होगा। तो ये हमें क्या करता है, थोड़ा सा इंटरप्ट करने का काम करता है बीच बीच में काम करते टाइम, तो इसीलिए हम इसको ऑफ ही रखते हैं। सेट लैंग्वेज का काम होता है, जो यहाँ से लैंग्वेज सेट की हुई है आपने इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट, इसको कैसे सेट करना है कि मैं जो भी काम करूँ वो हिंदी में चले, इंग्लिश में चले, अरेबिक में चले, तो वो हम सेट लैंग्वेज के थ्रू सेट करेंगे। कुछ इस तरीके से कर सकते हो ना बच्चों। वर्ड काउंट के अंदर आप यहाँ से वर्ड को काउंट करवा सकते हो, कितने लिखे हुए 185 हैं। लेकिन वर्ड के अंदर तो सिर्फ आपको वर्ड ही काउंट करके देता है, लाइन नंबर नहीं बताता कि लाइन कितनी है, लाइन इतनी है तो उसमें पैराग्राफ कितने हैं। तो अगर आपको सारी डिटेल देखनी है तो वर्ड काउंट पे क्लिक करो। पेज कितने हैं, 1 है, वर्ड 185, 898 करेक्टर हैं जिसमें कोई स्पेस नहीं है, 1080 करेक्टर वो हैं जिनमें स्पेस है, पैराग्राफ 3 है, लाइन जिनमें कितनी है 12 है। कुछ इस तरीके से। वर्ड काउंट की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस जी। हो गया ये, कंट्रोल शिफ्ट जी। ठीक है, अब हम नेक्स्ट बात करते हैं न्यू कमेंट की। तो कमेंट का काम क्या होता है, जब आपको किसी भी डेटा के बारे में क्विक रिव्यू देना होता है। ठीक है, सिलेक्ट किया मैंने गैलरीज को, न्यू कमेंट। आगे कुछ इस तरीके से यहाँ पे आप डेटा लिखो कि एल्बम्स बोलते हैं। ऐसे ही मैंने फॉर्मेटिंग को सिलेक्ट किया, न्यू कमेंट। यहाँ पे फॉर्मेटिंग को लिख दिया मैंने टेक्स्ट एडिटिंग, कुछ इस तरीके से। ऐसे ही मैंने डॉक्यूमेंट को न्यू कमेंट, यहाँ लिख दिया न्यू विंडो या न्यू फाइल, कुछ इस तरीके से। ठीक है, अब मेरा कर्सर थर्ड वाले पे, मुझे इससे पहले वाले कमेंट पे जाना है, तो हम क्या करेंगे, प्रीवियस गया कर्सर, इससे पहले वाले पे जाना है प्रीवियस, इससे नेक्स्ट वाले कमेंट पे जाना है नेक्स्ट, नेक्स्ट। कुछ इस तरीके से प्रीवियस पे क्लिक करोगे पहले वाले पे जाएगा। अगर आपको ये कमेंट डिलीट करना है, डिलीट पे गए, डिलीट हो गया वो कमेंट डिलीट। नेक्स्ट का करना है, नेक्स्ट पे क्लिक किया, डिलीट पे जाके डिलीट कर सकते हो।
मैं कमांड ये देती हूँ कि इस पूरे डॉक्यूमेंट में मैंने जहाँ पर भी कमेंट लगाए हुए हैं वो सारे के सारे डिलीट हो जाएं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, डिलीट पे जाके डिलीट ऑल कमेंट्स पे क्लिक करोगे, वो सारे के सारे कमेंट्स डिलीट हो जाएंगे। हो गए वहाँ से वो कमेंट्स डिलीट। अब हम नेक्स्ट टॉपिक करते हैं ट्रैक चेंजेस का। ट्रैक चेंजेस का काम क्या होता है? ट्रैक चेंजेस का यूज़ हम तब करते हैं, मान लो मैं इस कंप्यूटर पे काम कर रही हूँ, काम करते करते मैं इस फाइल को यहीं पे ही छोड़ के कहीं चली जाती हूँ, ठीक है, तो पीछे से आके अब इसमें तो कोई भी एडिटिंग और फॉर्मेटिंग कर सकता है ना। तो अब मैं ये चाहती हूँ कि कोई भी जब भी इसमें कोई भी डेटा को एडिट करे या फॉर्मेट करे तो मुझे पता चल जाए कि सामने वाले ने इसमें क्या क्या एडिटिंग की हुई है। तो अब आप यहाँ से ट्रैक चेंज को ऑन करोगे, ट्रैक चेंज पे क्लिक किया मैंने, हो गया आपका ये येलो, यानी ट्रैक चेंज हो गया एक्टिवेट। इसकी शॉर्टकट की क्या होती है, कंट्रोल शिफ्ट ई, हट गया वहां से, फिर से कंट्रोल शिफ्ट ई करेंगे, वो फिर से क्या हो जाएगा, एक्टिवेट हो जाएगा। कर सकते हो कुछ इस तरीके से। अब सामने वाले यूजर ने क्या किया, इसको सिलेक्ट किया और इसको कर दिया डिलीट, हो गया डिलीट। इसको सिलेक्ट, यहाँ पे उसने इसको सिलेक्ट किया, कंट्रोल बी से बोल्ड किया, आई से इटैलिक किया, कंट्रोल शिफ्ट डी से डबल अंडरलाइन कर दिया, और यहाँ पे जब भी वो कुछ भी लिखेगा तो यहाँ पे वो कलर कुछ इस तरीके से आएगा। यही हो रहा है। अब मैं कंडीशन ये देती हूँ कि कोई भी जब भी डाटा लिखे ना इसमें तो उसका फॉन्ट का कलर ऑटोमेटिकली रेड आना चाहिए। कोई भी किसी भी डेटा को डिलीट करे उसका कलर ब्लू आना चाहिए। वो कैसे आएगा, ट्रैक चेंज के साइड में यहाँ पे एक आइकन है, इस पर क्लिक किया, चेंज ट्रैकिंग ऑप्शंस पे जाएंगे। कोई भी इंसर्ट करे तो क्या आना चाहिए, कलर आना चाहिए। कौन से कलर का, रेड कलर का, तो वो कलर होता है आपका बाय ऑथर में। डिलीट करे तो क्या आना चाहिए, कलर आना चाहिए, कौन सा, ब्लू, कुछ इस तरीके से। ओके किया, हो गया ऑटोमेटिकली। तो आप इजीली डिनोट कर सकते हो कि किसी ने हमारा इतना डेटा डिलीट किया हुआ है और किसी ने हमारा ये डेटा इंसर्ट किया हुआ है, कुछ इस तरीके से कर लोगे। अब आपके पास कंडीशन ये आती है कि हमें इसको बलून्स में शो करवाना है कि कौन कौन सा डेटा डिलीट या इंसर्ट किया हुआ है। बलून्स पे गए, शो रिविजन्स इन बलून पे क्लिक करोगे तो सारी की सारी कमेंट और फॉर्मेटिंग कुछ इस तरीके से यहाँ पे शो होगा, ठीक है। यूजर ने, सामने वाले ने जो जो डेटा डिलीट किया होगा और फॉर्मेट किया होगा तो वो बलून्स में आएगा, इंसर्ट किया हुआ डेटा नहीं आएगा बलून्स में यानी कमेंट्स में। शो ऑल रिविजन्स इन लाइन पे क्लिक करोगे तो वो सारे के सारे चेंजेस आपके डॉक्यूमेंट में ही दिखेंगे। मैं चाहती हूँ कि सिर्फ फॉर्मेटिंग और कमेंट वाला डेटा ही कमेंट की तरह आना चाहिए, तो आप क्लिक करोगे शो ओनली कमेंट्स एंड फॉर्मेटिंग इन बलून पे। तो फॉर्मेटिंग और कमेंट, अब मैं इस पे कमेंट दूंगी तो वो ऑटोमेटिकली कुछ इस तरीके से शो करेगा। कर सकते हो। शो ऑल रिविजन्स इन बलून पे क्लिक करोगे तो वो सारी की सारी रिविजन्स बलून में दिखेगी, सिर्फ इंसर्शन को छोड़ के। इन लाइन पे क्लिक करोगे तो सारा का सारा डेटा आपका नोट इसमें डॉक्यूमेंट में ही दिखेगा। अगर आप सिर्फ कमेंट और फॉर्मेटिंग किए हुए डेटा को ही कमेंट की तरह दिखाना चाहते हो तो आप क्लिक करोगे शो ओनली कमेंट्स एंड फॉर्मेटिंग पे, जो हमारा बाय डिफॉल्ट क्लिक होता है। कर सकते हो ना कुछ इस तरीके से। अब हमने इतना तो करके देख लिया कि ट्रैक चेंजेस का यूज हम कुछ इस तरीके से करते हैं, लेकिन एक बात ध्यान से सोचो। अब हमें तो यहाँ पता चल रहा है कि सामने वाले ने क्या क्या चेंजेस किए हुए हैं, तो क्या सामने वाले को ये नहीं पता चल रहा होगा कि अगर मैं इसमें डिलीट कर रहा हूँ तो कलर आ रहा है ब्लू कलर का, इंसर्ट कर रहे हैं तो रेड कलर आ रहा है, और फॉर्मेटिंग दे रहे हैं तो फॉर्मेटिंग आ रही है लेकिन वो थोड़ी अलग तरीके से दिख रही है। तो अब कुछ इस तरीके की कमांड अप्लाई करने कि सामने वाले यूजर को तो ये लगे कि जो मैं कमांड इसमें दे रहा हूँ वो इजीली अप्लाई हो रही है, लेकिन मुझे भी ये पता होना चाहिए कि सामने वाले ने इसमें क्या क्या चेंजेस किए हुए हैं। तो हम क्या करेंगे, तो आपके पास यहाँ फाइनल शोइंग मार्कअप है, इस पर क्लिक किया। फाइनल शोइंग मार्कअप और ओरिजिनल शोइंग मार्कअप, इन दोनों में से एक का यूज करोगे। फाइनल और ओरिजिनल इन दोनों में से आप एक का यूज करोगे। तो मैंने क्लिक किया फाइनल पे, हो गया आपका डेटा नॉर्मल, ठीक है। तो अब सामने वाला ये सोचेगा कि अगर मैं डिलीट कर रहा हूँ डिलीट हो रहा है, इंसर्ट कर रहे हैं तो इजीली इंसर्ट भी हो रहा है, कुछ इस तरीके से, ठीक है। फिर से इसको शो करवाना है, मैं चेक कर सकूँ सामने वाले यूजर ने क्या क्या चेंजेस किए हुए हैं, तो आप फाइनल शोइंग मार्कअप पे क्लिक करो, कुछ इस तरीके से कर सकते हो।
अब फाइनल शोइंग मार्कअप में तो क्या हो रहा है, सारी की सारी फॉर्मेटिंग दिख रही है एक साथ, इंसर्ट डिलीट फॉर्मेटिंग की। मैं चाहती हूँ सिर्फ कुछ एक डाटा ही दिखना चाहिए कि सामने वाले यूजर ने क्या क्या फॉर्मेटिंग की हुई है। तो शो मार्कअप पे जाओगे, कमेंट्स अगर आपको, जैसे मैंने अब इसको यहाँ पे कमेंट हमने दिया हुआ है, इस कमेंट को हटाना है यहाँ से। तो कमेंट को अनक्लिक करोगे, कमेंट हाइड हो गया, यानी किसी ने उसमें कमेंट नहीं दिया हुआ है, ऐसे लगेगा। इंक पे, इंक आपकी बाय डिफॉल्ट शो ही रहती है, जो यहाँ पे इंक होती है। इंसर्शन एंड डिलीशन पे जैसे ही आप अनक्लिक करोगे, वहां से इंसर्ट और डिलीट का डेटा चला गया। फॉर्मेटिंग का हटाना है, फॉर्मेटिंग पे क्लिक करोगे, हट गया वहां से। फिर से शो करवाना है, इसी के ऊपर आप क्लिक कर दो, कर सकते हो ना कुछ इस तरीके से। अब ये जो आपका ग्रे कलर का जो एरिया होता है, इसे हम बोलते हैं मार्कअप एरिया। अगर आपको ये मार्कअप एरिया हाइड करवाना है तो आप इस पे क्लिक करोगे, मार्कअप एरिया हाईलाइट पे चला गया वहां से। फिर से शो करवाना है, शो मार्कअप पे, मार्कअप एरिया पे क्लिक कर दोगे, कर लोगे कुछ इस तरीके से। अब मैंने तो इसमें कलर दिया है कि कोई भी इंसर्ट करे तो रेड कलर आए, कोई भी डिलीट करे तो ब्लू कलर आए। लेकिन अगर कोई रैंडम पर्सन, उसको ये पता ही नहीं है कि इंसर्ट कर रहे हैं तो कौन सा कलर आ रहा है, डिलीट कर रहे हैं तो कौन सा कलर आ रहा है, तो उसके लिए कमेंट की तरह एक डाटा इंसर्ट करना है, ताकि वो इजिली पता कर सके कि कौन कौन सा डेटा इंसर्ट और डिलीट किया हुआ। तो रिव्यू पैन पे जाओगे, वर्टिकल में चाहिए, यहाँ देखो इंसर्ट किया हुआ इतना डेटा, डिलीट इतना, कमेंट इतना, इंसर्ट इतना, डिलीट इतना, फॉर्मेट, कुछ इस तरीके से आप शो करवाओगे। कर सकते हो कुछ इस तरीके से। हटाना है, इसी के ऊपर आप फिर से क्लिक कर दो, कर लोगे। अब कई बार क्या होता है कि सामने वाले ने जो जो चेंजेस किए हैं वो हमें भी पसंद आ जाते हैं, तो वो सारे चेंजेस इसमें ऐड करने हैं, तो हम क्या करेंगे। तो किसी ने इसके अंदर ये डिलीट करवाया था, तो मुझे ये डिलीट ही करवाना है, सॉरी इंसर्ट करवाया था सामने वाले ने, तो ये मुझे इसके अंदर इंसर्ट होना चाहिए डॉक्यूमेंट में, तो हम एक्सेप्ट पे क्लिक करेंगे। अगर आपको वो चेंज इसमें ऐड नहीं करवाना, तब आप रिजेक्ट पे क्लिक करोगे। एक्सेप्ट पे क्लिक किया, हो गया वहां पे इंसर्ट। इसको रिजेक्ट करेंगे, यानी सामने वाले ने इसमें क्या कमांड लगाई है, डिलीट की। तो अगर मैं रिजेक्ट करूंगी तो क्या होगा, डाटा डिलीट होगा या नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं हुआ ना। मैं चाहती हूँ कि ये एक्सेप्ट हो जाए, यानी ये डाटा डिलीट होना चाहिए, तो आप एक्सेप्ट पे जाओगे, वहां से हो गया डिलीट। ऐसे अब किसी ने इसको इंसर्ट करवाया था, तो मैं चाहती हूँ इंसर्ट नहीं होना चाहिए डॉक्यूमेंट में, तो हम क्या करेंगे, एक्सेप्ट या रिजेक्ट। रिजेक्ट पे जाएंगे एंड मूव नेक्स्ट, हो गया वहां से रिजेक्ट। अब किसी ने इसको डिलीट किया था, मैं चाहती हूँ डिलीट ना हो, तो क्या करेंगे, रिजेक्ट पे जाएंगे एंड मूव नेक्स्ट। ठीक है, किसी ने इसमें फॉर्मेटिंग लगाई थी, तो मैं चाहती हूँ फॉर्मेटिंग ऐड होनी चाहिए इसमें, तो क्या करेंगे, सिलेक्ट किया, एक्सेप्ट एंड मूव नेक्स्ट, कुछ इस तरीके से कर लोगे बच्चों। नेक्स्ट ऑप्शन बनता है आपके पास कंपेयर का और कंबाइन का। मैं इस फाइल को डिलीट कर देती हूँ, कंट्रोल एन कर दे न्यू विंडो के लिए। अब मैंने यहाँ पे आपके पास दो फाइल बनाती हूँ मैं। पहली फाइल है वेलकम के नाम से, सेव किया इसको वेलकम के नाम से ही, वेलकम 1। ठीक है, नेक्स्ट जो फाइल है वो है आपके पास डाटा, इसको भी मैं सेव करती हूँ डाटा के नाम से ही। अब आपके पास कोई तीसरी फाइल है, इस तीसरी फाइल पे वो दोनों की दोनों फाइल आपको शो करवानी है। रिव्यू पे जाओगे, कंपेयर कर लो चाहे कंबाइन कर लो, डाटा दोनों के अंदर ही शो करेगा। ठीक है, लेकिन ऊपर फाइल लिखी आएगी कंपेयर और कंबाइन की। ठीक है, कंपेयर पे क्लिक किया मैंने, वो फाइल चूज करेंगे। कौन सी फाइल थी हमारी, वेलकम के नाम से, ओपन, यहां से हमारी वो फाइल थी डाटा, ओके किया। यहां ऊपर देखो क्या लिखा हुआ है, कंपेयर डॉक्यूमेंट, यहाँ है ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, यहाँ है रिवाइज डॉक्यूमेंट। यानी जो भी फाइल तुम पहले सेव करोगे उसे हम बोलते हैं ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, जो भी फाइल तुम बाद में सेव करोगे उसे हम बोलते हैं रिवाइज डॉक्यूमेंट। ठीक है, अब मुझे इन दोनों में से सिर्फ ये कंपेयर वाला ही डॉक्यूमेंट दिखना चाहिए, तो सोर्स डॉक्यूमेंट पे आप क्लिक करोगे, हाइड सोर्स डॉक्यूमेंट को, तो आपको सिर्फ वो ओरिजिनल डेटा दिखेगा। मैं चाहती हूँ कि सिर्फ ओरिजिनल फाइल दिखे, तो शो ओरिजिनल पे क्लिक करोगे तो आपके पास ओरिजिनल फाइल आएगी। आपको वो दोनों ही फाइल देखनी है तो आप शो बोथ पे क्लिक करोगे, कुछ इस तरीके से।
कर लोगे। कंपेयर में कुछ इस तरीके से आएगा, और कंबाइन करोगे तब भी एज इट इज़ ही डेटा आएगा, सिर्फ कंपेयर की जगह पे लिखा हुआ आएगा कंबाइन। ठीक है, ट्राई करके देखना, अगर फिर भी कोई डाउट लगे तो मेरे को कमेंट ज़रूर करके बताना, मैसेज करना। ठीक है, अब नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट की। अब मैं यहाँ पे कमांड लगाती हूँ रैंडम की। ठीक है, मैं अब चाहती हूँ कि कोई भी यूज़र बिना पासवर्ड के इसके अंदर एडिटिंग और फॉर्मेटिंग कर ही ना पाए। रिव्यू पे गए, प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट, रिस्ट्रिक्ट फॉर्मेटिंग एंड एडिटिंग पे क्लिक करेंगे। इसको आप क्लिक करो, यहाँ से इसको भी क्लिक, ये स्टार्ट इन्फोर्सिंग पे कर दिया मैंने क्लिक। 1 2 3 1 2 3 ओके। क्या गलत लिख दिया गया है पासवर्ड? ये स्टार्ट इन्फोर्सिंग 1 2 3 1 2 3 ओके। ठीक है, अब यहाँ देखो सारे ऑप्शन हो गए डिसेबल। ये देखो एडिटिंग और फॉर्मेटिंग के सारे ऑप्शन डिसेबल हो गए हैं। मैं चाहती हूँ हट जाइए फॉर्मेटिंग, तो स्टॉप प्रोटेक्शन पे जाओगे। प्रोटेक्शन को हटाने के लिए 1 2 3 ओके, और फिर से हट गया। कंडीशन तो मेरी ये है कि कोई भी इस फाइल को बिना लॉगिन पासवर्ड के ओपन ही ना कर पाए, तो वो कैसे होगा? थोड़ा सा ध्यान से देखना। कंट्रोल ए करेंगे सिलेक्ट ऑल के लिए, कंट्रोल एस करेंगे सेव करने के लिए। मैंने इस फाइल का नाम दे दिया HJK और इसको सेव करवाएंगे हम डेस्कटॉप पे। ओके, सेव किया। अब इन फाइल को हम बंद करेंगे। दो मिनट रुको बच्चों, मैं एक बार ये सारी की सारी फाइल्स बंद कर देती हूँ ताकि हम इजीली चेक कर पाएँ कि हमारी कौन सी फाइल है वो। तो मैंने HJK के नाम से बनाई थी, यहाँ पे दिख रही है सभी को। इसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे ओपन करने के लिए। मैंने इस पे क्लिक किया। ओ, हमने डायरेक्ट सेव कर दी है, कोई बात नहीं, हम इसको सेव एज कर लेते हैं। ठीक है, तो इसमें एक कमांड गलत रह गई है हमसे, हम दोबारा करते हैं कंट्रोल ए। जब आपको किसी सेव्ड फाइल के अंदर थोड़े से और चेंजेस ऐड करने होते हैं तब आप सेव का यूज़ नहीं करते हो, सेव एज का यूज़ करते हैं। ठीक है, कि वो फाइल उसी नाम से सेव होनी चाहिए, लेकिन कोई एडिटिंग और फॉर्मेटिंग करने के बाद में तो आप क्या करोगे, F12 प्रेस करोगे। F12 प्रेस कर दिया मैंने, सिर्फ F12 प्रेस करना है। HJK की फाइल थी, यही नाम रखना है हमें। मैंने डायरेक्ट सेव पे क्लिक किया था, तुम्हें डायरेक्ट सेव पे क्लिक नहीं करना है। टूल्स पे जाओगे, जनरल ऑप्शंस पे जाओगे, यहाँ पे आप पासवर्ड लिखोगे 1 2 3 ओके। यहाँ से 1 2 3 करीब 4 बार पासवर्ड लिखना है हमने। सेव पे क्लिक किया, क्लोज किया। फाइल को मिनिमाइज भी मत रखना, क्लोज कर देना। ये थी फाइल, क्लिक किया, आ गए यहाँ पे पासवर्ड क्या दिया था मैंने 1 2 3 ओके। फिर से री एंटर, ओके। हो गया आपकी फाइल ओपन। तो जब आपको फाइल के ऊपर ही पासवर्ड लगाना है तो आप क्या करोगे, कंट्रोल ए से सिलेक्ट ऑल, कंट्रोल एस से सेव करोगे। फिर टूल्स में जाके आप जनरल ऑप्शंस पे जाके करीब 4 बार पासवर्ड टाइप करो, देन सेव करेंगे। उसके बाद में हम फाइल को क्लोज कर देंगे। अगर आप फाइल को मिनिमाइज रखोगे तब भी वो बिना उसके पासवर्ड के ओपन हो जाएगी। तो हमें फाइल को मिनिमाइज नहीं रखना है, हमें फाइल को बंद कर देना है। हो जाएगा यहाँ तक। तो हमारी ये रिव्यू टैब हो चुकी है कंप्लीट। तो होप सो सभी को अच्छे से समझ में आया होगा। अगर किसी को कोई भी डाउट लगे तो आप मेरे को मैसेज ज़रूर कर सकते हो, ठीक है, कि ये डेटा कैसे कंप्लीट होगा या फिर इस टॉपिक को हम कैसे क्लियर आउट करेंगे। प्रैक्टिस करते रहना कंप्यूटर पे, ठीक है। स्टे ट्यून, स्टे हेल्दी एंड हैप्पी।